नमस्कार किसान भाइयों, मैं करेले की खेती के बारे में आपके बीच में ए टू जानकारी बताने जा रहा हूं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी लगाया गया है और उसमें कौन सी खाद दिया गया है। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, बोरान, कैल्शियम किस किस मात्रा में दिया गया है और इसमें कौन कौन सा रोग आता है। रोग में जैसे डाइनी मिल्ड्यू हो गया, गुर्चा हो गया, वायरस हो गया, इसका नियंत्रण कैसे करते हैं। कीट में हो गया जैसे फल मक्खी हो गया और इल्लियाँ यानी ढोला हो गया, उसका नियंत्रण हम कैसे करें। और उसके बाद हमारा प्रोडक्शन कितने दिन बाद होगा और कितना इसमें तोला जाएगा और कितना उत्पादन होगा और मंडी भाव में किस रेट पे बिकता है और औसत उत्पादन के बाद कितना हमको शुद्ध मुनाफा हुआ लागत खर्च काट कर ए टू जेड आपके बीच में मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर कमेंट के माध्यम से जो भी कुछ किसानों से यदि आपको प्रश्न पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं और हमारा वीडियो अन्य किसानों के पास शेयर कर दें। तो किसान भाइयों, मैं आता हूं अपने मुद्दे पे। तो आप मैंने किसान भाइयों करेले की खेती करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी को जल निकास वाली मृदा मैंने चुना है, जिससे यह अच्छी तरह से बारिश का सीजन है जो अच्छी तरह से यह निकल सके। और उसके बाद आई वैरायटी की बात, तो किसान भाइयों मैंने ईस्ट वेस्ट का प्राची जो है उस वैरायटी का मैंने चयन किया है, जो मैंने बहुत बार किसान भाइयों बता दें कि 3 से 4 साल से मैं इसका खेती करता हूं, जो हमको बहुत अच्छा उत्पादन देकर जाती है। और यह वैरायटी रोग प्रतिरोधक है, जो अन्य करेले के वैरायटी से यह ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ यह उसमें रोग कम लगता है, दवा खर्च कम आता है। यदि दवा खर्च कम आता है तो हमारा उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है और साथ साथ में दवा का खर्च कम आता है, जिससे हमको मुनाफा ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, मैंने इसमें प्राची इसलिए मैंने चुनाव किया। और मैं बता दूं कि यह इसका दूरी कितनी कितने दूर पे इसको मैंने लगाया हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने आप देख सकते हैं ये 2-2 फीट पर एक एक सीड मैंने इसमें लगाया है। और वह मैंने यह झमरा विधि से लगाया है। बारिश का सीजन है इसलिए मैंने झमरा का प्रयोग किया है और एक 2-2 फीट की दूरी पर लगाया है। और बीच की दूरी आप 6 फीट है। और बीच में मैंने यहाँ पे बम्बू लगाया गया है और बम्बू आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और चारों तरफ तार से बंदी किया गया है और बंदी करने बाद इसमें जो रेशम का धागा आता है मैंने इसका प्रयोग किया है। यह रेशम का धागा मजबूत होता है और यह एक फसल क्या 3-4 फसल मैंने 3-4 साल इसका यूज हम कर सकते हैं। जो यह सड़ता नहीं है, वो मजबूती के साथ यह टिका होता है। तो मैं बता दूं कि इसको मैंने किसान भाइयों मैंने निराई गुड़ाई कर उसमें खाद कितना डाले हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम बता देते। तो मैंने 1 एकड़ खेत में 50 से 70 किलोग्राम मैंने फास्फोरस डाला है, जो डीएपी होता है 70 किलोग्राम। और जो यूरिया होता है इसमें 30 किलोग्राम। और पोटास जो होता है म्यूरे का पोटास होता है, इसमें 30 किलोग्राम मैंने पोटास डाला है। साथ में मैंने कैल्शियम भी डाला है 1 एकड़ में। 1 एकड़ पैमाने बता दे रहा हूँ। 1 एकड़ में शुरुआती में मैंने कैल्शियम भी डाला है और उसमें 8 से 10 किलोग्राम और इसमें 2 किलोग्राम बोरान भी डाला है, जिससे मेरा प्रिवेंटम में आप देख सकते हैं जो हमारी यह फसल लगी हुई है, मैंने शुरुआत में बहुत कम खाद दिया हूँ। जब हमारी फसल जब 1-2 बार अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब उसके बाद मैं फिर उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मैं इसमें खाद डालता रहूँगा। और मैं कितना डालता हूँ उसके बारे में भी मैं जो अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा। और खाद नियंत्रण के बाद इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें रोग कौन कौन सा आता है। तो इसमें करेले की खेती में रोग जो होता है सबसे समझ लीजिए कि यह रोग घातक जो होता है, जो करेले में जो पीला पीलापन हो जाता है, जिससे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पीला हो रहा है। ये पीला बीमारी होने के कारण जो बता देते हैं कि ये बहुत घातक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों में पीला हो जाता है, जो क्लोरोफिल जो होता है, जो सूर्य के प्रकाश से जो पत्तियों के द्वारा जो पौधों को भोजन मिलता है वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, जिससे हमारा पौधा एकदम कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के कारण यह अच्छी तरह से भोजन नहीं बना पाता है, जिससे यह फल फूल भी अच्छी तरह से नहीं ले पाता है। और वह बीमार समझ लीजिए कि एकदम जैसे मनुष्य को बुखार हो जाता है उस प्रकार का इसका एक प्रकार का बुखार हो जाता है।
तो यह जिससे यह उत्पादन में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। इसके लिए आपको सेक्टिन आता है, जो यह बहुत अच्छा फंगिसाइड है। सेक्टिन सेक्टिन यदि आप डाल देते हैं तो जितनी भी करेले में पीलापन है किसान भाइयों, यह आपको एकदम सुधर जाएगा। दूसरा हमारा रोग आता है गुर्चा रोग, जो आपको बता दें कि ये क्या होता है। गुर्चा रोग जो यहाँ पर धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ने लगती है, जिससे आगे का नरगा जो होता है वह विकास नहीं कर पाता है, जिससे वह नुकसान देखने को मिलता है। तो गुर्चा के लिए आपको 2 ग्राम एडमायर होता है और 1-2 ग्राम का जंप होता है। एडमायर में टेक्निकल होता है, इमिडाक्लोरोपिराइड होता है। जंप में तो थोड़ा सा भूल रहे हैं, जंप होता है जो आपको इसमें 15 लीटर पंप में 2 ग्राम जंप और 1 एडमायर डालकर आप अच्छी तरह से स्प्रे कर लें। यदि यदि वह करेले में यदि सुधर जाता है तो ठीक है, यदि नहीं सुधरता है तो आपको 2 ग्राम वाला 2 पाउच में आपको जंप लेना है और 1 पाउच आपको एडमायर लेना है। नहीं सॉरी, दो दो आपको जंप एडमायर लेना है और 1 जंप लेना है। आप उसको अच्छी तरह से टंकी में 15 लीटर पंप में आप घोल लें और उसमें चिपको स्टिकर मिलाकर आप स्प्रे कर दें। आप देखेंगे कि एकदम गुर्चा खुल जाएगा, आपको एकदम शानदार रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आता है एक वायरस जनित बीमारी होता है, जो यह जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर दिखाइए थोड़ा कैमरा, यहाँ पे देखिए वो वायरस लगा हुआ है। इसके लिए क्या निदान करना, वायरस आने से पहले आपको क्या करना है कि इसमें करेले की फसल में जो सफेद मक्खी होती है, यदि आप अच्छी तरह से कीटनाशक यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो यह नुकसान देखने को मिलता है। तो सफेद मक्खी को मारने के लिए आपको एक सिंपल सा दवा आता है जो पेगासस होता है, जो सिजिंटा कंपनी का आता है। यह बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाता है। इससे क्या होगा कि जितने भी रस चूसक कीट वो भी मार देता है और इसमें सफेद मक्खी को मार देता है। जिससे क्या होता है कि यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक यह नहीं जा पाता है, जिससे हमारा करेला की फसल एकदम सेफ्टी हो जाती है। यदि इसमें लग गया है वायरस तो आप क्या करेंगे, इसको जड़ से उखाड़ कर इस प्लांट से आपको दूर ले जाना है और उसको फेंक देना है, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाए। और मैं बताता हूँ इसके बाद फर फूर के लिए, तो फर फूर करेले में तो अच्छा आता है। और उसके बाद यदि आपको टानिक की जरूरत पड़ती है तो उसमें आपको कितना तो उसमें भतिया जो लगता है वो टिक नहीं पाता है, मर जाता है। तो इसके लिए आपको एक आता है साइन आता है, जो यह मार्केट में बहुत धूम मचा रहा है। साइन एक ऐसा टॉनिक है जो यह फल को भी रोकता है और फल को जो यह साइज है आपको बता दें कि यह भी बढ़ा देता है। और यह साइन जो है टॉनिक है, इसका एक और खासियत है, जो करेले 3 या 4 दिन पर टूटता है। यदि आप साइन टॉनिक यदि आप प्रयोग कर देते हैं तो 1 दिन के गैप के बाद आप करेला आप तोड़ सकते हैं। जो जैसे आपको जैसे नेनुआ हो गया, भिंडी जैसे टूटता है 1 दिन गैप पे, वैसे आपको साइन का प्रयोग करने से करेला आप 1 दिन गैप पे तोड़ सकते हैं। और यह बहुत अच्छा है, सुपर रिजल्ट देकर जाता है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि उसका प्रोडक्शन कितना होता है। तो प्रोडक्शन के लिए मैं बता दूँ, 1 एकड़ में हम करीब 9 से लेकर 12 कुंटल तक प्रति एकड़ की दर से मैं तोड़ता हूँ, एक एक दिन गैप कर। और हमारा हार्वेस्टिंग बता देते हैं कि आपको यह 90 से लेकर 100 दिन तक यह पूरा प्लांट चलता है। जो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि मैं 45 हार्वेस्टिंग करता हूँ। जो मैंने यह हमारा प्लांट अच्छी तरह से एकदम हरा भरा लग रहा है और इसमें फल गिर गया, अभी एक भी हार्वेस्टिंग मैंने नहीं किया है। मैं पिछले साल का रिकॉर्ड बता देता हूँ आपसे कि मैंने 45 हार्वेस्टिंग किया था, जिसमें मेरा डेली के डेली भाई 9 से लेकर 12 कुंटल प्रतिदिन मैंने करेले तोड़ता था। जो 1 दिन गैप का कब 12 से लेकर 9 से लेकर 12 कुंटल तक करेले तोड़ते थे, जो आपको 45 हार्वेस्टिंग मैंने किया था। तो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि यह हमारा 1 एकड़ में 400 कुंटल तक ये हमारा प्रोडक्शन मिला। जो शुरुआती में जो 30 से लेकर 40 रुपये किलो तक भी बिका और लास्ट में आते आते हुए भी 10 से लेकर 12 रुपये किलो तक हमारा रेट रहा। तो अंत तक मेरा पूरा प्रोडक्शन 350 कुंटल से लेकर 400 कुंटल आया था, जिसमें मैं बता देता हूँ कि औसत हमारा अगर मोटा मोटी लिया जाए तो 20 रुपये अगर हम रखते हैं
तो हमारा एक एकड़ में 8 लाख रुपए आता है। जो हमारा लागत खर्च हम 1 लाख मान लेते हैं, लेकिन 1 लाख नहीं आता, उससे कम ही आया था। 60-70 हजार के नियर अबाउट हमारा लागत खर्च आया था, जिसमें बीज था, उसमें खाद था, दवा था, बम्बू था, और मंडी ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो खर्च था वो था, मजदूरी था। वो सब मिलाकर मेरा 80 हजार लमसम खर्च आया था, जो मुझको पूरा शुद्ध मुनाफा लेकर बात करें तो 7 लाख तक मुझको मुनाफा हुआ था। अगर हम 6 लाख भी मानते हैं तो भी हमारा यह करेली की फसल 4 महीने में, यदि हमारा 4 से लेकर 5 महीने में यदि हमको 6 से लेकर यदि 8 लाख तक यदि हमको आमदनी होता है शुद्ध मुनाफा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और करेले में सबसे समझ लीजिए किसान भाइयों की, करेले में बहुत अच्छा इनकम है, और मंडी में जाते जाते अच्छी रेट मिल जाता है। और इसी तरह मैं आपके बीच में मैं जब एकदम फल जाएगा अच्छी तरह से, वीडियो जब एकदम छाया हो जाएगा, छेक लेगा, तो मैं एक और वीडियो आपको प्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ, कैसा यह फला हुआ। इसमें फला है, कम फरा हुआ, फिर भी देख सकते हैं एकदम फर फर ही फर है चारों तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम, इधर पे देख लीजिए, जहाँ पे देखे तहाँ फर पे ही ये फर है। जो हमारा यह कल या परसों इसको हम हार्वेस्टिंग अच्छी तरह से करेंगे। तो किसान भाइयों में मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हमको जाने के लिए अनुमति दे। जय जवान जय किसान।